Dear students, hopefully you are fine। इस वीडियो में हम आपको वेलकम करते हैं और हमने इंग्लिश की बेसिक इन्फॉर्मेशन की लर्निंग का जो प्रोसेस शुरू किया है उसी प्रोसेस को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट 3 है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप वॉच कर चुके हैं और उसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन को समझ चुके हैं। आप ये जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और अल्फ़ाबेट्स को लेटर्स भी कहा जाता है। और ये जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इन्हें दो तरह से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स की शक्ल में और स्मॉल लेटर्स की शक्ल में। तो ये दो स्टाइल होते हैं इनके लिखने के और इंग्लिश लिखते हुए आपको इन दोनों स्टाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक स्टाइल को कैपिटल लेटर्स कहते हैं जो आपके सामने है, और दूसरे को स्मॉल लेटर्स की शक्ल होती है उनकी, वो भी आपके सामने है। एडजेक्टिव क्या होता है ये आप जानते हैं कि हमारे जो 8 किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें से एक हिस्सा एडजेक्टिव का भी है। तो एडजेक्टिव हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच है और एडजेक्टिव्स नाउन को मॉडिफाई या नाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें नाउन के मॉडिफायर्स या क्वालिफायर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइस बॉय है, बैड पिक्चर है। तो इन एग्जांपल्स के अंदर जो वाइस बॉय है उसमें बॉय नाउन है, तो वाइस ने उस बॉय को मॉडिफाई करने का काम किया। इसी तरह सेकंड एग्जांपल के अंदर बैड पिक्चर है और पिक्चर नाउन है, तो बैड ने पिक्चर को मॉडिफाई किया, पिक्चर को क्वालिफाई करने का काम किया। तो इसीलिए हम एडजेक्टिव्स को नाउन के क्वालिफायर्स या मॉडिफायर्स कहते हैं। तो एग्जांपल्स में वाइस बॉय और बैड पिक्चर जो लिखा हुआ है इसमें जो वाइस है वो एडजेक्टिव है और बैड जो है वो भी एडजेक्टिव है। तो इससे एक चीज़ ये साबित होती है कि एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आकर उसको मॉडिफाई या क्वालिफाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 3 होते हैं, ए, एन और दी। ए, एन और दी ये जो 3 वर्ड्स हैं इन्हें इंग्लिश के आर्टिकल्स कहा जाता है और ये एक्चुअली एडजेक्टिव्स ही होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए, एन और दी किसी नाउन से पहले आकर उसको मॉडिफाई या क्वालिफाई करने का काम करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल, जो हमारे 3 किस्म के आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और दी, तो जो दी होता है उसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और इसे दा भी पढ़ते हैं। इसे हम दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। इसे कब दी पढ़ना है और कब दा पढ़ना है ये किसी दूसरे पार्ट के अंदर
बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर हम आपको ज़रूर बताएंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, तो जो 3 किस्म के हमारे आर्टिकल्स हैं, ए, एन और दी, तो ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। तो हमने जो अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन की लर्निंग का प्रोसेस शुरू किया है, हम इस प्रोसेस को जारी रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम आर्टिकल्स के बारे में डिटेल से भी बात करेंगे। आर्टिकल्स के बारे में डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन की लर्निंग का प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, उसके साथ साथ हम आर्टिकल्स को डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। तो इल्म हासिल करते रहिए, क्योंकि इल्म ताकत है और कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस। प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपनी इसी ही बात के साथ हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।